नहीं है तो हम वो चीज कर पाएंगे क्या? नहीं। अगर हमें इवन पैसे भी कमाने हैं, हमें पैसे भी कमाने हैं, तो भी कई बार हमारा मूड ऑफ होता है, कई बार पैर दर्द कर रहे होते हैं, कई बार किसी से झगड़ा हुआ होता है, कई बार हम फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, कई बार ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बाहर करनी होती है, लेकिन हम काम है, जाना पड़ेगा, तो वो बेसिक करना होगा। तो इस चीज को रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति हम कब एंजॉय कर सकते हैं? जब हम भक्ति में उत्साहित हैं। ऐसा नहीं कि अरे कोई तो हमें बुला रहा है, वो क्यों बुला रहा है, क्या ये, क्यों मैं उससे मिला, अब जाना ही पड़ेगा। ऐसे आकर के कोई फायदा नहीं होता। उत्साह मुझे करना है, मैं क्यों आ रहा हूं यहाँ पे, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो इसलिए, और ये हम देखते हैं बहुत सुंदर रूप से रामायण में एक प्रसंग में। रामायण में हम देखते हैं जब सीता मैया का अपहरण हुआ, अपहरण होने के बाद में जो पुल बनाया गया, तो पुल की लंबाई कितनी थी? पुल कितना लंबा था? 100 योजन लंबा था और 10 योजन चौड़ा था। 100 योजन, 1 योजन अर्थात 8 मील। 100 योजन अर्थात 800 मील। 1 मील अर्थात लगभग 1.7 किलोमीटर। 800 मील अर्थात लगभग 1400 किलोमीटर लंबा पुल। 1400 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई में कितना? 10 योजन, 140 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 140 किलोमीटर चौड़ा, 1400 किलोमीटर लंबा पुल बना। कितने समय में? 5 दिन में। वाल्मीकि रामायण कहता है ये जो पुल बना 5 दिन में बना। तो आप सोचिए किस प्रकार का कार्य हो रहा होगा। मोदी गवर्नमेंट आज कहती है डंके के चोट पे हमने बहुत तरक्की की है, 22 किलोमीटर रेल रोड बन रहा है, रेल नहीं सड़क, 22 किलोमीटर प्रतिदिन। अब आप सोचिए उस समय तो, और वो भी धरती के ऊपर बना रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ फ्लोटिंग भी है। दिस इज नॉट ब्रिज कंस्ट्रक्शन, दिस हाईवे कंस्ट्रक्शन। ये तो ब्रिज बना था 1400 किलोमीटर लंबा, 140 किलोमीटर चौड़ा, 5 दिन में। तो आप सोचिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो रही होगी वहां पे। तो सारे बंदर आके जोर जोर से धपाक बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे हैं। और इनके बीच में ये देख करके एक गिलहरी, उसको भी उत्साह है, अरे मैंने भी कुछ करना चाहिए। वो भी एक एक दाना लेकर के जा रही है और वहां पे डाल रही है। तो वहीं एक बार जब हनुमान जी जंप करके पत्थर डालने जा रहे थे, सो ऐसा जब प्रोजेक्ट आता है और टाइम बाउंड होता है, तो हम देखते हैं हर कोई आइए, हर कोई उस प्रोजेक्ट में अपना पूरा जी जान डाल देता है, बाकी कुछ सोचता ही नहीं। और हनुमान जी जैसे सेवक, मतलब वो तो प्रभु रामचंद्र की सेवा करने के लिए रुके ही रहते थे, ये जस्ट वेटिंग कब क्या कैसे सेवा है। तो हनुमान जी कूद कूद करके पहाड़ पे पहाड़ डाल रहे हैं, ब्रिज आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हनुमान जी एक जगह कूदने वाले थे, बीच में गिलहरी दिखी, हनुमान जी को इन फ्लाइट कोर्स चेंज करना पड़ा। वो ऐसे कूद मार रहे थे और वो देख करके गिलहरी को बोले, गिलहरी तुमको समझ में नहीं आता, हम प्रभु रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं, हट यहाँ से। तो गिलहरी को लगा मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो रामचंद्र की सेवा ही कर रही हूँ। गिलहरी को इतना बुरा लगा, गिलहरी ने जा करके प्रभु रामचंद्र से वार्तालाप किया। बोले अरे हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी सेवा में अड़ंगा डाल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो जो सेवा कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा सेवा कर रही थी, उन्होंने मुझे डांट दिया। सो हनुमान, प्रभु रामचंद्र ने तुरंत हनुमान जी को बोला, हनुमान जी ये सही कह रही है। हाँ भगवान, देखिए ना, हम इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जल्दी से सीता मैया को लेकर के आना है, यहाँ पे हम पहाड़ पे पहाड़ लेकर डाले जा रहे हैं,
और ये बीच बीच में आकर के अब ये मेरे पैर के नीचे आ गई तो फिर, तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि हनुमान जी देखो, आप अपने हिसाब से सेवा कर रहे हो, आपका जो कैपेसिटी है वो पहाड़ उठाने का है, इसका जो कैपेसिटी है वो एक दाना उठाने का है। सो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठा रहे हो, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठा रही है। सो मैं जब देखता हूं, मैं आप दोनों का प्रयास देखता हूं, जितना आप उस पहाड़ को उठा करके डालने में मेहनत कर रहे हो, उतना ही मेहनत ये गिलहरी भी कर रही है एक एक दाने को डालने के लिए। ये भगवान की महानता है। हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो हम रिजल्ट्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं कि अरे रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। लेकिन जब भगवान चीज देखते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, हमारा इंटेंशन क्या था और हमारा एफर्ट क्या था, हमारी इच्छा क्या थी और हमारी मेहनत कितनी थी। तो इच्छा और मेहनत, इसके हिसाब से भगवान गणित लगाते हैं और हम हमेशा रिजल्ट्स के हिसाब से गणित लगाते हैं। इसीलिए भगवान को शास्त्रों में भावग्राही जनार्दन के नाम से भी संबोधित किया गया है कि कृष्णा सीज भाव, वो हृदय देखते हैं। अब भगवान रामचंद्र आराम से कह सकते थे अरे तुम रहने दो ना, क्या टेंशन है, नहीं, उन्होंने देखा अरे इसकी इच्छा है सेवा करने की। सो यहां पे हम देखते हैं उस गिलहरी के अंदर का ये गुण, जब वो सेवा करने के लिए उत्साहित है, यहां तक कि जब हनुमान जी ने कहा मत सेवा करो तब भी। तो मैं राधा गोविंद मंदिर गया था, मैंने पहले कहा भी है, तो मदन गोपाल गुरु करके एक प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भगवान नाम में, माला जपने में कितना विश्वास होना चाहिए, कितना उत्साह होना चाहिए। अगर भगवान स्वयं आकर के सामने आपको कहे बेटा तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो छोड़ दे, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, जाके पिक्चर ही देख ले, KGF 2 लगी है, अभी भी थिएटर पे है। yes. So, अभी भी लगी, अभी भी जाके देखो। So, अगर भगवान भी कहे बेटा छोड़ दे माला, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो भी नहीं छोड़नी चाहिए, इतना उत्साह होना चाहिए। Even if Krishna comes and says it is not possible, still we should have that lining of hope. तो ये है उत्साह। भक्ति करने के लिए मैं क्यों कर रहा हूं, मेरी इच्छा है, मुझे यहां आना है, मुझे कुछ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये सबसे पहली चीज, उत्साह ही नहीं है तो इट इज लाइक एक गाड़ी जिसमें पेट्रोल ही नहीं है। गाड़ी मस्त है, पेट्रोल ही नहीं है, क्या करेगी वो, लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, यस, लेकिन जब तक अंदर माल नहीं है भागेगी कैसे हो। सो भक्ति के जीवन का जो मूलभूत फ्यूल है वो है उत्साह। अच्छा, केवल उत्साह होने से होता है क्या, नहीं, उत्साह के साथ में कहते हैं दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है निश्चय, संकल्प, डिटर्मिनेशन। क्यों, क्योंकि हमें उत्साह तो आएगा, लेकिन उत्साह के साथ साथ में उस उत्साह को टिकाने के लिए धैर्य भी, संकल्प चाहिए, है कि नहीं तो हम देखते हैं अगर उत्साह है और निश्चय नहीं है तो हम उल्का पिंड की तरह हो जाएंगे, आए चमके खत्म हो, सब 2 सेकंड में हो गया, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। Yes, we call this a हरि बोल डिवोटी। हरि बोल डिवोटी, वो आया हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वो हरि बोल करते करते आया, हरि बोल करते करते चला भी गया।
सो उल्का पिंड की तरह आए, चमके, हाँ 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 किए, निकल गए। ऐसा नहीं बनना है, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आपने देखा होगा जब एक 100 मीटर 200 मीटर भागने वाला एथलीट प्रैक्टिस करता है और भागता है, the way he takes up डाइट, लेकिन एक मैराथन रनर है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से भागता रहता है, वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। सो अगर मैराथन रनर राइट एट स्टार्ट भागे, खत्म हो जाएगा पीछे। सो भक्ति इज बेस्ट डन हाउ? एज अ मैराथन रनर। हमें भक्ति कब तक करनी है? इससे पहले हम देखा कब तक करनी है। भगवान भी आके बोले बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तब भी करनी है। मृत्यु की घटिका तक भक्ति करनी है, तो उसके लिए लंबी रेस का घोड़ा बनना है। उत्साह, निश्चय। ये निश्चय किसने दिखाया? ये निश्चय किसने दिखाया? कोई एक उदाहरण शास्त्रों से, कितने डिवोटीज हैं जो निश्चय दिखा? कोई बता सकता है? एक उदाहरण, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज निश्चय। हिरण्यकशिपु। बच्चों को कृपया थोड़ा नीचे लेके जा सकते हैं? बच्चे थोड़ा नीचे जाए, और सभी कृपया आगे आइए। हमें ये पता नहीं चलता, सारे भक्त आकर के पीछे ही बैठते हैं। हमसे भक्तों से ज्यादा माताजी बैठते हैं, आते ही पीछे बैठते हैं। वहां पे लड्डू काउंटर है क्या कोई जो हमको दिखता नहीं है? एकदम इसके नीचे से या दीवार के नीचे से कोई लड्डू बाहर आता है क्या वहां पे? जब हमको पता ही नहीं है, 6 साल हो गए मंदिर फंक्शन करना है, लड्डू बाहर कौन डाल रहा है? सब माताजी जाके उस दीवार से चिपकते हैं। सो निश्चय, उसके ऊपर धैर्य, केवल उत्साह और निश्चय ऐसे भी नहीं होगा। तीसरी चीज क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, क्योंकि हम निश्चय से भी भक्ति करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। निश्चय का उदाहरण हमने देखा, प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं मत करो भक्ति, है कि नहीं? यहां तक कि प्रहलाद महाराज को जान से मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, उबलते हुए तेल में डाला गया। ये एक्सपीरियंस माता जी को होगा, कभी पूरी तलते वक्त या कुछ भी एक छींटा कभी आके गिरा होगा, कितना दर्द होता है। बालक प्रहलाद 5 साल के थे, 5.25 साल के थे, उन्हें उबलती हुई कढ़ाई में डाला गया। पीठ को मोटा पत्थर लगा करके समुद्र में छोड़ा गया, पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंका गया, विषैले नागों के कुंड में डाला गया, फिर भी वो हरे कृष्णा करते। हम में से किसी को ऐसा है क्या? कोई बोलता है आज हरे कृष्णा करेगा, तेरे को ऊपर से उठाऊंगा, जीते जी पैरासेलिंग कराऊंगा, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, हमारे लिए इतना आसान है। निश्चय, एवरीथिंग गोइंग ऑपोजिट, सब कुछ विपरीत जा रहा है, फिर भी उत्साह है और निश्चय है। सो प्रहलाद महाराज अपनी मां के गर्भ में भक्ति का संदेश लिए और वो करते रहे। तीसरी चीज हम देखते हैं, रूप गोस्वामी हमें बताते हैं धैर्य, कि केवल उत्साह है, निश्चय है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा क्या जल्दी? रिजल्ट नहीं मिलेगा जल्दी, धैर्य रखना पड़ेगा। हम में से कितने भक्त हैं जो 5 साल से अधिक समय से सोलह माला कर रहे हैं? 5 साल से अधिक समय से 16 माला कर रहे हैं, और 5 साल से अधिक समय से 16 माला करने पर भी
मन काबू में है क्या? कितनों का मन अपने काबू में है? किसका मन अपने काबू में है कोई? तो जपा कर रहे हैं, सत्संगों में आ रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या होना चाहिए? थोड़ा मन पर नियंत्रण होना चाहिए। मन पर नियंत्रण है क्या? बिल्कुल नहीं। होता है तो भी थोड़े समय तक होता है, और जैसे ही लगने लगता हाँ भैया थोड़ा अच्छा हो रहा है कि नहीं? We start and we fall, we start and we fall। 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं नीचे गिरते हैं, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं नीचे गिरते हैं। ये हमारी परिस्थिति। इसलिए धैर्य। अरे इतने समय से क्या हुआ? होगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं शनै शनै उपरमेत भक्त्या धृति गृहीतया। सो धृति, डिटर्मिनेशन। सो इससे हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं जब धैर्य पूर्वक पालन करें। इस धैर्य का एग्जाम्पल किसने दिया? कोई भक्त जो आप बता सकें? शबरी। यस, शबरी। उनके गुरु मातंग ऋषि ने कहा था आप रुकिए, पंपा सरोवर के पास प्रभु राम आएंगे। और उस समय शबरी बालिका थी, 13-14 साल की। और जब शबरी को ये पता चला कि प्रभु रामचंद्र आएंगे, वो तो जाना चाहती थी, अपने गुरु के साथ ही जाना चाहती थी। गुरु अपने सारे शिष्यों को छोड़ करके चले गए, शबरी वहीं रही। और कब आएंगे प्रभु पता नहीं। तो रोज आश्रम का झाड़ू लगाना, रोज वो आएंगे करके फूल का हार बनाना, रोज कुछ नैवेद्य बनाना, रोज उनकी राह देखना। रोज 14 साल की उम्र से 81 साल की उम्र तक, 14 साल की उम्र से 81 साल की उम्र तक। भगवान ऐसे ही नहीं मिलते जी। रोज वो ये सब करती रही। और जब वो 81 साल की थी तब प्रभु रामचंद्र पंपा सरोवर आए। धैर्य। सुर ऐसे चुटकी में नहीं होगा। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने प्रचार करना शुरू किया जब वो 36-37 साल के थे, गृहस्थ थे। लेकिन जब तक प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं गए, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना नहीं हुई, तब तक उनके प्रचार में कोई टैंजिबल इफेक्ट दिखता है क्या? कोई नहीं। सड़क का कुत्ता भी नहीं जानता कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद करके कोई है, कोई नहीं जानता। 71 साल के थे तब इस्कॉन बना। सो लगा लीजिए फिर 36 to 71, ऑलमोस्ट 36 इयर्स की साधना है। 36 साल प्रचार करते रहे, कुछ नहीं हुआ, फिर भी प्रचार करते रहे। तब भगवान ने देखा रहे इतना धैर्य है इन्हें, लेट्स गिव हिम सक्सेस। और उसके बाद में जो 10 साल में हुआ वो तो एक अलग ही दौर था। 1967 to 1977। और प्रभुपाद जी ने कितनी बार कहा है, आई डू नॉट नो व्हाई कृष्णा इज गिविंग मी सो मच सक्सेस। मुझे सही में पता नहीं है भगवान मुझे इतना ज्यादा सफल क्यों बना रहे हैं। प्रभुपाद मार्गी ने भागवत धर्म में लिखते हैं, अच्छे के छु कार्य तव अनुमादे नहीं के नो आनी बेन उग्र स्थाने। वे कहते हैं आपके निश्चित ही आपके मन में कुछ है, इसीलिए आप मेरे जैसे बूढ़े सन्यासी को जो 70 साल का हो गया है, आप वृंदावन से उठा करके अमेरिका लेके आए हो। 70 साल के सन्यासी का अमेरिका में क्या काम है? हर जगह केवल फैक्ट्रीज हैं, काला धुआं निकाल रही हैं,
लोग वहाँ पे LSD, मैरिजुआना, ड्रग्स लेकर के अर्धनग्न अवस्था में अश्लील कृत्य कर रहे हैं। वहाँ पे एक सन्यासी का क्या काम है? प्रभुपाद जी गए वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद भी पहले 2 साल तक कोई सफलता हासिल नहीं। 65 इवेंट, 66, 67, नथिंग, कोई नहीं। प्रभुपाद जी हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार भगवत गीता सत्संग रखा करते थे, और सामने धुत, नशे में धुत हिप्पीज आकर के बैठा करते थे। कई लोग तो क्लास चल रहा है उनके सामने ही उल्टी कर देते थे। स्त्री पुरुष बैठे वहां पे, उनके बीच में अश्लील कृत्य चल रहे हैं। कोई प्रभुपाद जी के आने से खफा है तो वहां पे एक गैंग थी, उसका नाम भूल गया मैं। सो वो हार्ली डेविडसन ओनर्स की गैंग थी। वो सब आकर के जैसे ही क्लास शुरू होगा, वो 6-7 लोग आकर के वो हॉल के सामने सारे हार्ली डेविडसन लेके घूमेंगे, रूम 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 करते करते 15-20 मिनट तक पेट्रोल फूकेंगे। ये दिन देखिए प्रभुपाद जी, सो साधारण नहीं रहा कुछ। सो धैर्य। चैतन्य चरितामृत में मुकुंद दत्त की कथा आती है। मुकुंद दत्त ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद थे, और वो उनकी खासियत थी कि वो बहुत सुंदर गाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि जब मुकुंद दत्त गाते हैं, मुझे जैसे पंख लग जाते हैं, मैं झूमने लगता हूं जब मुकुंद दत्त गाते हैं। तो मुकुंद दत्त जो हैं, उनकी एक खासियत थी कि वो मायावाद दर्शन से भी अत्यंत आसक्ति रखते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु उन्हें बुलाते कीर्तन करने के लिए, तब वो आते कीर्तन करने के लिए, नहीं तो सत्संगों में वो मायावाद सत्संग में जाया करते थे। मायावाद का अर्थ है वो तत्व ज्ञान जो कहता है कि भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है, हम ही भगवान हैं। मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, इसीलिए मैं इस भौतिक जगत में आ गया। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, तो माया के संपर्क में आने के बाद मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, इसलिए मैं इस भौतिक जगत में आ गया। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूं, मैं वापस मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रभुपाद जी कहते थे, अगर माया के संपर्क में आने के बाद में आप भूल जाते हो कि आप भगवान हो, तो आप कैसे भगवान हो? माया भगवान हो गई ना, वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो आपको कुछ भुला सकती है। भगवान कौन है? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उनके ऊपर भी माया प्रभाव करती है, और इतना प्रभाव करती है कि वो भूल ही जाए कि वो भगवान है, तो माया ही भगवान हो गई ना। सो प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा गतिरोधक कोई चीज है, तो वो मायावाद दर्शन है, कि जो हमें कन्विंस करे, अरे मैं ही भगवान हूं। आप देखिए कि अगर आप ऐसे सत्संगों में जाएंगे तो वो एक दूसरे को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय करके संबोधित करते हैं कि आप भी नारायण हैं, मैं भी नारायण हूं, हम दोनों ही भूल गए कि हम दोनों नारायण हैं, चलो अब साथ में सत्संग करते हैं। जिस दिन याद आ जाएगा हम नारायण हैं, दोनों की मुक्ति हो जाएगी। सो मुकुंद दत्त ये मायावादी सत्संगों में जाया करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सारे निकटवर्ती पार्षदों को लेकर के, शिष्यों, वेरी क्लोज इंटीमेट डिवोटीज, उनको लेकर के बुला करके पूछ रहे थे, आपको क्या चाहिए? आप जो चाहिए मांगो, आपको जो वरदान चाहिए मांगो। लेकिन वो मुकुंद दत्त को बुला ही नहीं रहे थे। सो बाकी भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त को बुला ही नहीं रहे, तो जाके कहने लगे, अरे महाप्रभु आप मुकुंद दत्त को क्यों नहीं बुला रहे? तो उस समय महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, बोले मैं उसे बिल्कुल कृपा नहीं दूंगा। क्यों?
अरे वो यहाँ पे आके हरे कृष्णा कीर्तन करता है, यहाँ पे आके सत्संग करता है, और जब उसके पास बाकी समय होता है वो मायावादियों के साथ में जाकर के बैठता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मायावाद भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। क्या है वो सर्वनाश? भक्ति करने की जो मूलभूत इच्छा है, जो प्रेरणा है, वही चली जाती है। सोचिए, आपको कोई बोले आप ही भगवान हैं, तो मैं इनकी पूजा क्यों करूं? मैं खुद की पूजा ना करूं, और मैं चार अलग लोगों को ना बोलूं अरे भाई मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। लेकिन आप भी कैसे मेरी पूजा करोगे? आप भी भगवान हो। यस, हर कोई भगवान है। उस समय मुकुंद दत्त के प्रति अत्यंत रोष जमाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं उसे बिल्कुल कृपा नहीं दूंगा। सारे भक्तों को एकदम झटका लग गया। तो वो जाकर के मुकुंद दत्त से एक दो भक्त कहे कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं, तो मुकुंद दत्त को बहुत बुरा लगा। वो अपनी गलती को समझ गए, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा आप पूछिए चैतन्य महाप्रभु से, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, मुझे आपका दर्शन चाहिए। सब भक्तों ने जाकर के फिर से पूछा। चैतन्य महाप्रभु फिर भी गुस्सा थे। वो बोले मैं उसे 100 लाख जन्मों के बाद दर्शन दूंगा, जाके बता दो। 100 लाख जन्मों के बाद। सारे भक्त हताश हो गए। क्या महाप्रभु प्लीज कुछ तो कृपा, 100 लाख जन्मों के बाद निकल जाओ। जो भक्त ये अर्जी लेकर के आए थे उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने दूर भगा दिया। तो तब चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश लेकर के जब उनके भक्त मुकुंद दत्त के पास आए, तो मुकुंद दत्त ने जैसे ही सुना कि 100 लाख जन्मों के बाद में मुझे भगवान का दर्शन मिलने वाला है, वो नाचने लगे। ओनली 10 मिलियन वर्ष, केवल 100 लाख जन्म और मैं भगवान का दर्शन करूंगा, केवल 100 लाख जन्म और मैं भगवान का दर्शन करूंगा। और सारे भक्त देख रहे हैं, और मुकुंद दत्ता इज लाइक ही इज रियली फीलिंग, उन्हें सही में लग रहा है 100 लाख जन्म ये इतना छोटा टाइम है भगवान का दर्शन करने के लिए। जेन्युइनली फील कर रहे हैं 100 लाख जन्म कुछ नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए हमें भगवान की समय अवधि की गणना का आभास होना चाहिए। जब चतुष्कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया, और श्राप देने के बाद में उनको समझ में आया कि ये जो श्राप है ये उन जय विजय को मिलना यह भगवान की ही क्या है, लीला है। और लीला उन्होंने की, मतलब हम यूजुअली करते हैं ना, क्या कहते हैं, एक पुलिस ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, किसी को एक्चुअली मैं 10,000 रुपए लेकर के उनके ही एक बंद के पास जाता हूँ, और वो अगर रंगे हाथ पकड़ते हैं, फिर हे तुम रिश्वत ले रहे हो, है उनका ही आदमी, सब स्टेज किया गया है। yes. तो वैसे ही जय विजय को श्राप देने के बाद में चतुष्कुमारों को लगा कि ये तब तो स्टेज हुआ है। सो तब जब भगवान विष्णु आए चतुष्कुमारों से मिलने के लिए, तो वो कहते हैं हाँ आप जो सोच रहे हैं वो अत्यंत सही है, सॉल्व परफेक्ट। मेरी इच्छा है कि इन दोनों को ये श्राप मिले। सो तब चतुष्कुमार कहते हैं भगवान कृपया उन्हें जल्दी से इस भौतिक जगत से वापस लेके आइए, उन्हें ज्यादा समय तक यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ बहुत जल्दी, 3 युगों में 3 जन्म और वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। बच्चे तीन युगों में 3 जन्म और वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब भगवान के लिए 3 जन्म 3 युग तुरंत। सत्य युग की अवधि है 17,28,000 साल। सतयुग चलता है 17,28,000 साल। इसके बाद में त्रेता युग चलता है 12,96,000 साल। फिर द्वापर युग चलता है 8,64,000 साल।
ये तीनों मिला के जोड़ लीजिए, भगवान बोलते हैं ये जल्दी है, जल्दी 3 युगों में 3 जन्म जल्दी मेरे पास आ जाए। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूं, हमें कितने लंबे रेस का घोड़ा बनना है आपको पता होना चाहिए। 3 युगों में हम भगवान के पास चले जाएंगे, तब तक भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि 4 साल 8 साल 10 साल अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे 3 युगों की बात है, शांति रखिए। सो हम यहाँ पे 5-6 साल के बाद में प्रभु कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब एक बच्चा जो 7 दिन स्कूल में जाता है बोलता है मम्मा स्कूल जाना था ना, 7 दिन गया ना, हो गया ना। अरे 7 दिन नहीं बाबा, 12वीं तक, उसके बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, क्लास में ही जाना है। आपने बोला था ना क्लास जाने का, मैं गया ना, मंडे टू सैटरडे गया। अब अगली बार भी मंडे टू सैटरडे फिर से वही चीज क्या करनी है, मैं क्लास में नहीं जाना। हम देखते हैं भक्ति के बारे में हमारी कितनी भ्रांत भावनाएं हैं। अरे ऐसे हो जाना चाहिए जल्दी, नहीं बाबा शांति रखिए, धैर्य। 3 युगों में 3 जन्म भगवान के लिए चुटकी भर हैं। यस, मुकुंद दत्त कहते हैं 10 लाख जन्म, बस इतना ही चाहिए। 10 लाख जन्म की तैयारी करके रखिए, लंबे समय तक चल रहा है। धैर्य। इसके बाद हम देखते हैं तत् कर्म प्रवर्तन। भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए उन्हें नीचे लेके जाए। माता जी, तत् कर्म प्रवर्तन, जो whatever needs to be done, भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए वो करने के लिए तैयार होना होगा। इसका एग्जाम्पल, भक्ति करने के लिए जो चाहिए वो करने के लिए तैयार होगा। ध्रुव महाराज, हनुमान जी, यस, तत् कर्म प्रवर्तन, अर्थात जो उन्हें चाहिए, जो उनका रेगुलर चीजें हैं उससे बाहर जाकर के उन्होंने काम किया, जो चाहिए वो किया। 5 साल की उम्र है ध्रुव महाराज को, जब अपनी सौतेली माँ सुरुचि से डांट मिली, वो गए अपनी माँ सुनीति के पास, बोले मुझे अपने परदादा जी ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। आई वॉन्ट अ किंगडम ग्रेटर देन माई ग्रेट ग्रैंडफादर। किसके पास मिलेगा? सुनीति बोलती है जिसको भी जो भी चाहिए भगवान विष्णु ही देते हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा वो जंगल में मिलता है, जिसको भी चाहिए होता है वो जंगल में जाके ढूंढते हैं। चले गए जंगल में, और ये 5 साल के बच्चे की ये जिद देख करके नारद मुनि भी आए। नारद मुनि कहते हैं अरे तुम 5 साल के हो बाबा, क्या टेंशन है? मतलब 5 साल की उम्र में तो हर बच्चे का, हर माँ पिता का हक है उनके बच्चे को पीटने का, और हर बच्चे का कर्तव्य है पीटने का। आप सोचिए 5 साल की उम्र में हम कितने पिटे हैं। मैं तो बहुत पिटा, बहुत पिटा। मराठी में एक कहावत है, उठता लात बसता बुक्की। सब ऐसे हम बड़े हुए हैं, हमने बहुत खाया है। तो मैं कभी भक्ति करने नहीं गया। अरे माँ बहुत डांट रही है, चलो भक्ति करने जाते हैं घर छोड़ के। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो नारद मुनि कहते हैं अरे तुम छोटे बच्चे हो 5 साल के, माँ डांटेगी, इसका मतलब ये थोड़ा ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आना है। ऐसा नहीं होता। वन्य पशु हैं, हिंस्र पशु हैं, आपको कब खा करके आपकी चटनी बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आगे जा करके शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, पूरा जिंदगी चले जाए, 70 साल के हो जाओ, तब आना। नारद मुनि भी यही कहते हैं, हम भी यही सोचते हैं ना, जिंदगी चली जाए, बाद में भक्ति तो करनी है।
है कि नहीं? अभी थोड़ा ना भक्ति करनी है, अभी तो जीना है, मजा मारना है। 60 साल के हो जाएंगे, जब फूल पूरा मुरझा जाएगा, कुछ खुशबू नहीं बचेगी, तो फिर भगवान मैं आपका हूं। यस, जब खुशबू देने की ताकत थी तब तो मैं दूसरे गुलाब को ढूंढ रहा था। यस, अब मुरझा गया हूं, झुर्रियां पड़ गई हैं, अब भगवान की याद आ रही है, क्योंकि कोई भाव नहीं दे रहा। ये यहाँ भाव मिलेगा पक्का। ये जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। यस, तो जब तक सांस है, जब तक जान है, जब तक हो सकता है मजा मारो। जब सब चला गया ना, तो भगवान है ही ना देखने के लिए। नारद मुनि भी यही कहते हैं, अरे मजा मारो, बच्चे हो अभी। तो उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं, देखिए नारद मुनि, मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि आपको भगवान विष्णु को जाके खोजना है। आप भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे ये बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो थोड़ा हट जाओ, मेरे को जाना है। तो नारद मुनि तो वाह, ऐसी चेतना से गए ध्रुव महाराज, और कितने समय में भगवान का दर्शन किया? हाउ लॉन्ग इट टुक? 6 months। 6 महीने में भगवान सामने आके खड़े हो गए। हम सबके 6 महीने इंटू कितने हो गए, इंक्लूडिंग मेरे? आप सबसे ज्यादा 6 इंटू मेरे ही हैं। ये 6 महीने इंटू कितने हो गए? कहाँ भगवान दिखे? दूर दूर तक भगवान नहीं दिख रहे। तो उस स्तर की भक्ति चाहिए अगर भगवान चाहिए। यस, उस स्तर की भक्ति चाहिए। सो तत् कर्म पर्व। हम गोपियों को देखते हैं, जब भगवान ने रासलीला के लिए बंसी बजाई वंशीवट से, तो गोपियां अपने पतियों के साथ थी। कोई उनके बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी। जैसे ही बंसी बजी, सब छोड़ छाड़ के चले गए। और ये रात में 12:30 बजे की बात है। ऐसे समय में तो आज कलयुग में भी स्त्री बाहर नहीं निकलती घर से। हाँ, कभी कभी आ जाती है, बाहर नहीं निकलती। ये हम 5,500 साल पहले की बात कर रहे हैं। रात में 12:30 बजे आखिरी प्रहर। वैदिक सभ्यता में दिन जो है वो 8 प्रहरों में बटा हुआ है। एक प्रहर 3 घंटे का लगभग लगता है। और प्रथम पहर किसको कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त से जो शुरू होता है। फर्स्ट प्रहर स्टार्ट्स एट 3:36 AM। प्रथम पहर कहां शुरू होता है? 3:36 पर प्रथम पहर शुरू होता है। 3:36 से 6:36, 6:36 से 9:36, 9:36 से 12:36। 12:36 इज एक्चुअल मध्याह्न। सो ऐसे प्रहर हैं। सो अंतिम पहर मतलब 12:36 से 3:36 रात का, उस समय रासलीला हुई है। उस मध्य रात्रि में सारी गोपियां छोड़ करके चली गई। सो तत्त कर्म प्रवर्तन, they did something that they are not never supposed to do। तो तत्त कर्म प्रवर्तन यानी वो कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स। हनुमान जी जब लंका गए, लंका जाने के बाद में वो सीता मैया को खोजने के लिए सारे राक्षसों के महल में जाकर के झांक रहे हैं, सीता कहाँ है। और एक समय में हनुमान जी को लगता है, अरे मैं ब्रह्मचारी हूं और मैं रात में गृहस्थों के घर में उनके बेडरूम में जाकर के देख रहा हूं कौन सी पत्नी कहां लेटी हुई है। यस, तो मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं। He got frightened। जिंदगी में एक ही बार हनुमान जी घबराए, वो यहाँ पे घबराए थे कि मैं ये क्या कर रहा हूं। देखिए, चेतना से प्रगत व्यक्ति हमेशा अपने गलतियों पर डरता है, अपनी गलतियों से डरता है वो।
आज अपनी गलतियों को कवर कर देना और गलती हुई नहीं है ये बोल देना, ये आप जितना अच्छे से कवर कर सकते हो उतने आप 30 मार खाओ। लेकिन एक्चुअल चेतना से प्रगत व्यक्ति अपनी गलती से डरता है। हनुमान जी डर रहे हैं। दिस इज द ओनली टाइम इन लाइफ हनुमान जी बिकम फियरफुल। मैं ये क्या कर रहा हूं? फिर नेक्स्ट उनके मन में विचार आता है, अरे ये करने के लिए आदेश मुझे प्रभु राम ने दिया है, तो प्रभु रामचंद्र संभाल लेंगे। एंड कंटिन्यू, सतत कर्म प्रवर्तन, जो चाहिए वो। विभीषण शरणागति के लिए आए, रावण के भाई हैं, और पता नहीं शरणागति मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उससे पहले कभी उन्होंने प्रभु रामचंद्र को देखा नहीं था, केवल राम नाम लेते थे। तो जब विभीषण आए शरणागति के लिए तो वो हवा में ही रुके, वो जमीन पे नहीं आए। क्यों? क्योंकि इनको देखते ही, अगर आप देख प्रभु रामचंद्र की सेना तो सारी बंदरों की है, और बंदरों को कोई बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान से लेना देना नहीं होता। वो बस देखेंगे राक्षस है, वो पीट देंगे। तो विभीषण को वो डर था, तो वो ऊपर ही रहे, वो नीचे आए ही नहीं। तो जब प्रभु रामचंद्र को पता चला तो प्रभु रामचंद्र ने सारे प्रमुख लीडर्स की एक बैठक बुलाई। अंगद, जाम्बवन, सुग्रीव, लक्ष्मण, नल, नील, हनुमान जी, प्रभु रामचंद्र स्वयं है। क्या करना चाहिए? सब लोगों ने कहा नहीं लेना चाहिए। अरे रावण का भाई है, यहाँ गुप्तचर बन के आया होगा तो हमारी अंदरूनी खबर वहां देगा, तो ऐसी तर्क लगा रहे हैं। पर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब मैं लंका कूद करके गया, पूरी लंका में ये एक ही घर था जिस घर के बाहर राम लिखा हुआ था, चारों दिशाओं में। और सुबह सुबह मैं सीता मैया को ढूंढ रहा था, ब्रह्म मुहूर्त में इस घर के अंदर से राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो जब कोई सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राम को पुकारता है, वो सही में उसके अंदर कुछ है। नहीं तो हम रात को 9 बजे, 8 बजे, 6 बजे कभी भी ओम जय जगदीश हरे कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों हो सकता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो जय जगदीश हरे भी किस लिए है? खुद के लिए ही है, उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब सुबह 4:30 बजे कोई जय जगदीश हरे करता है तो वो पक्का खुद के लिए नहीं करता। क्यों? वो करने के लिए वो अपने सबसे कीमती नींद को गंवा रहा है। सुबह 4:30 बजे जब करने के लिए उसे 3:45 बजे उठना पड़ेगा। इसका मतलब है 10, सवा 10 बजे सोना पड़ेगा। और आजकल तो हमारी गुड नाइट 12:30 के पहले होती नहीं है, ये तो सारी दुनिया को पता है। हम सोते 12:30 बजे हैं, 1:45 बजे हैं। तो काहे से जय जगदीश हरे होगा ब्रह्म मुहूर्त में? वो जगदीश और हरे भी यहाँ देख रहे हैं, भाई क्या चल रहा है यहाँ। सो हमारा जो क्लॉक है वो बहुत बिगड़ गया है। तो हनुमान जी कहते, देखिए सुबह 4:30 बजे इस अकेले के घर से हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दे रहा है। तो प्रभु रामचंद्र कहते यस। तो उस समय वाल्मीकि जी कहते हैं, और रामायण में सुंदर प्रतिज्ञा आती है प्रभु रामचंद्र की, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मीति याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। सकृद एव प्रपन्नोयम। अगर कोई इवन बाय कोई मस्ती मजाक में भी, अगर कोई सकृत मीन्स कोई मस्ती मजाक में भी कह दे, तब अस्मि, हनुमान में आपका हूं। मस्ती मजाक में ही कह दे, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, चिरंतन काल तक मैं उसे अभय दूंगा। एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। सतत कर्म परिवर्तन, संग त्याग। संग त्याग यानी जो भक्ति में
इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना, संग त्याग। क्यों? हम देखते हैं हिंदी में भी वो कहावत है, कौन सी कहावत है? जैसा संग वैसा रंग, संग जैसा रहेगा रंग भी वैसा ही आएगा। तो हमारे जीवन में अगर हमें भक्ति को सही में केंद्र बिंदु में रखना है तो हमें संग को भी ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति को केंद्र बिंदु में रखा है। तभी वो स्वभावतः भक्ति के बारे में बोलेंगे, नहीं तो बाहर लोग क्या बोलते हैं ये आपको पता ही है, ये यहां पर बैठ करके बोलने लायक बातें ही नहीं है। बाहर नॉर्मल पुरुष स्त्रियां एक दूसरे से जब बात करती है, क्या बातें करती है, क्या बातें होती है, और वो सब जानते हैं। चित्त को कलुषित करने वाली चीजें हैं, और इस चित्त को कलुषित करने वाली चीजों से भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी? सो संग त्याग। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर कथा थी। बहुत अमीर थे, और अमीर के साथ में कंजूस भी बड़े थे। इतने कंजूस थे कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, किसी के लिए छोड़ दीजिए अपने लिए भी कुछ नहीं किया। एक कहावत है हिंदी में कि सबसे बड़ा दानी कौन होता है? कंजूस। क्यों? वो जिंदगी भर केवल बटोर के रखता है, जब वो चला जाता है तो एक साथ दान मिलता है किसी को, उतना दान कभी किसी को नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा दानी कंजूस है। वो ऊपर चला जाने के बाद जो दूसरों को मिलता है ना, वो बहुत होता है। किसी के लिए उसने कुछ नहीं किया। एक बार ऐसे हुआ कि कहीं तो उसने पैसे डाले, उसके पैसे वापस नहीं आए और वो रंक हो गया पूरा। और जितने उसके आजू बाजू घूमने वाले लोग थे उन सब ने उसे डिच कर दिया, वो सब उसको पहचान, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स ने भी उसे छोड़ दिया। क्यों? फैमिली मेंबर्स क्यों उससे चिपके हुए थे? अरे कुछ तो दे रहा था, होप थी कुछ तो देगा। अब पैसे निकल गए, क्या होप है? जीते जी कुछ नहीं किया, मरने के बाद भी कुछ नहीं रहेगा, तो बुढ़ऊ को रख के फायदा क्या? तो जब ये परिस्थिति आई तब अवंती ब्राह्मण सोचते हैं, इट मेड हिम इंट्रोस्पेक्ट कि जीवन क्या है। तो मेजॉरिटी हम देखते हैं कि जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, फॉर देम वी डोंट मैटर मच, टू मैक्सिमम पीपल वी डोंट मैटर, व्हाट वी कैन डू फॉर देम मैटर्स। हर कोई क्यों आता है? मेरी कोई जरूरत है, वो पूरी हो सकती है तभी होता है। ये दुनिया स्वार्थी है, ये सत्य है। तो जब ये परिस्थिति आई उसके ऊपर, तब उन्होंने भगवान को थैंक यू कहा। मैं कहते हैं भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर ये परिस्थिति लाई है। इस भौतिक जगत का जो कड़वा सच है पूरे नग्न अवस्था में मेरे सामने आया है। अब मैं आपकी भक्ति करूंगा और आपके पास आऊंगा। अब मैं ये प्रण लेता हूं, इस जगत में न कोई मेरा था, न मेरा है, न रहेगा। सब समय की अवधि से काटे छाटे जाएंगे। जितना समय है उतना समय है, बाद में सब कट छट जाएंगे। शरीर के बाद का प्रवास हमको अकेले को ही करना है, और वो सबसे महत्वपूर्ण प्रवास है। शरीर के अंदर का प्रवास तो चलता ही रहेगा, वो तो हो ही गया है कि नहीं? व्यक्ति की जिंदगी जब तक वो काम पे न लगे और शादी न हो, एक बार काम पे लग गया, शादी हो गई,
हो गया, फिर उसका पटरी लग गई, अब चलते ही रहना है बस। यस, जीवन में इफ्स एंड बट्स ये दो ही चीज हैं, काम और विवाह। पैसा कहां से आएगा और स्पाउस कौन रहेगा, ये दो निर्धारित हो गए तो जीवन। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं, बच्चों को उनकी कुंडलियां नहीं दिखानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली कब देखता है, विवाह होने के बाद। तब तक माता पिता ने ही कुंडली देखनी चाहिए। क्यों? यूजुअली लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज। तो पहले से ही वो अगर देख लेगा मेरे जीवन में आगे क्या है, या तो बहुत सुखी हो जाएगा या तो बहुत दुखी हो जाएगा, और दोनों ही परिस्थितियां उसके लिए अच्छी नहीं है। जीवन में ना बहुत सुखी होना चाहिए ना बहुत दुखी होना चाहिए। इसलिए जातक को कभी भी अपनी कुंडली नहीं दिखनी चाहिए जब तक विवाह न हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं बच्चे के भी कुंडली कब देखी जाती है, सबसे पहले विवाह के समय देखी जाती है। कौन से कॉलेज जाएगा मेरा बच्चा, इसलिए कभी कुंडली खोलता है क्या कोई? नहीं, उसके लिए कुंडली नहीं चाहिए, विवाह के लिए कुंडली चाहिए। जो मिलेगा पत्रिका, वो होने के बाद फिर बच्चों के हाथ में कुंडली दे दो, ये लो भाई हो गया, अब पटरी की तरह चलना है, देखो तुमको जो करना है। यस, टिल देन दैट सस्पेंस मस्ट ऑलवेज रिमेन। सो तत्त कर्म संग त्याग, एंड देन फाइनली रूप गोस्वामी कहते हैं सतो वृत्ते। सतो वृत्ते यानी हमारे जो पूर्व आचार्य हैं उन्होंने जो मार्ग दिया है उस पर ही चलना है। अपने हिसाब से भक्ति नहीं होती। मैं जो चाहिए करूंगा और उसे मैं भक्ति कहूंगा। इट इज एज मच एज मैं जब चाहिए स्कूल जाऊंगा, टीचर ने मुझे अंदर लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मैं जब चाहिए जो पुस्तक पढ़ूंगा, जब मुझे चाहिए टीचर ने परीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो मुझे चाहिए वो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, टीचर ने वही देने चाहिए, ऐसा नहीं होता। वैसे ही मैं जो चाहिए करूंगा वो भक्ति है, भगवान ने माननी चाहिए, ऐसा नहीं होता। भक्ति कैसी करनी है, स्टूडेंट आपको कैसे बनना है स्कूल सिखाता है, कॉलेज बताता है। वैसे ही भक्ति कैसे करनी है शास्त्र कहते हैं। 4 युग हैं, सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, और इन 4 युगों में 4 युग धर्म है जिससे हम भगवान को ऑथराइज्ड रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कृतो यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलियुग में हरि कीर्तनात्, भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में प्रगति कैसे होगी, भगवान के नाम का जप करने से होगी। आप देखिए जहां पर भी जो वैष्णव होकर के गए सबने यही लिया। तुकाराम महाराज ने यही किया। महाराष्ट्र में, आंध्रा में अन्नमैया के कीर्तन, आज आप तिरुपति में जाएंगे अन्नमैया जी के कीर्तन, भक्ति मार्ग, नाम प्रचार। उड़ीसा में कितने महान महान भक्त हैं, नाम प्रचार, सब नाम प्रचार। यस, कलियुग एक नाम आधारा, जपत जपत सुमिरन नर पावत पारा। सुमिरन ही नर पावत पारा। कलियुग एक नाम आधारा। कलियुग में स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इज हरे कृष्णा, भगवान के नाम का जप। वो छोड़ करके दुनिया भर घूमते रहेंगे, एग्जाम पास नहीं करेंगे। जो सिस्टम में फीड किया हुआ है वही आंसर करना है कि नहीं? आजकल बच्चे एमसीक्यू करते हैं, एक क्वेश्चन उसके ABCD चूज। तो जो सिस्टम में है उसके हिसाब से ही तो वो इवैल्यूएट करेगा, अपने आप से थोड़ी ना इवैल्यूएट करेगा। वैसे ही शास्त्र कहते हैं कलियुग में जो सिस्टम दिया गया है
कृतो यध्यायितो विष्णुं त्रेतायाम युद्धोमुखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में भगवान के नाम का जप ये एकमात्र साधन है। इसका पालन करेंगे, धीरे 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 हृदय शुद्ध होगा। सो हम देखते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्याग और सतोवृत्ति। ये 6 गुण दे आर वेरी एसेंशियल फॉर अ ब्लिसफुल प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति को आनंदमयी बनाना है तो ये 6 चीजें गांठ मार के रखनी होगी, भक्ति का प्रवास आनंदमय हो जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सभी आए, इतने समय तक यहाँ पर हमें सुना। भगवान का नाम अब लेंगे, कीर्तन करेंगे और उसके बाद प्रसाद करेंगे।